गाइस डीएमआई फाइनेंस से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए यहाँ से मैं 50,000 रुपये का लोन ले रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पे 12 महीने के लिए दिया जा रहा है। ईएमआई की बात करें तो 4,750 रुपये पर मंथ की ईएमआई आने वाली है। जो प्रोसेसिंग फीस लग रहा है 1,918 रुपये का लग रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा बस मुझे अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स ऐड करना होगा, उसके बाद पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस है, यानी कि जो नया तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डीएमआई फाइनेंस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने बाद ओपन करेंगे। ओपन करने बाद यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह से इनका इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे यहां पर देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। जो भी इनके अपडेट अगर व्हाट्सएप पे भी लेना चाहते तो इसे यहां पर ऑन करेंगे और नीचे यहां पर सेंड ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे यहां पर डालेंगे और नीचे यहां पे वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहले यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पे, यहां पे लास्ट नेम डालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट पर बस सिंगल नाम होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम नीतीश है तो मेरा बस आधार कार्ड पे सिर्फ नीतीश नाम है, जैसे कि आगे गुप्ता या फिर कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना, अगर आपका सिंगल नाम होगा तो फर्स्ट नेम में कुछ मत डालिएगा, लास्ट नेम में अपना नाम डालिएगा, ठीक है, तभी आगे का प्रोसेस होगा। जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है कि फीमेल है, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो यहाँ पे कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। करंट एड्रेस का पिन कोड पूछ रहे हैं, मतलब अभी आप जहाँ पे रहते हैं जो भी आपका करंट एड्रेस है वहाँ पे जो भी एरिया का पिन कोड है उसे यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिएगा। नीचे यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है कि मान लीजिए कि इनकी तरफ से कभी भी आपको कॉल किया जाता है तो आप इनसे किस लैंग्वेज, किस भाषा में बात कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे यहाँ पे गो टू होम पेज यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगा, तो उसके सारे टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो भी परमिशंस आपसे मांग रहा है यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसके सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक एम पिन आपको सेट करना होगा। एम पिन क्या होता है कि जब भी डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो इसी पिन को डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर ऊपर स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अगर बनाना चाहते तो 4 डिजिट का अपना पिन डालिएगा। उसके बाद देखेंगे री इंटर एम पिन, यानी जो अभी आपने पिन डाला था दोबारा से उस पिन को यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए कहेगा, यानी अगर आपके मोबाइल में साइड में या फिर स्क्रीन में फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम दिया है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बार बार आपको एम पिन नहीं डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया। अगर आपको नहीं करना है तो ऊपर देखिए यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमने ऑन कर लिया है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे सीधे हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इनका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई हम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं और यहीं पर आपको अवेल नाउ का ऑप्शंस भी मिल जाएगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहां पर आपको बता रहा है कि 5 इजी स्टेप में यहां से लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे यहां पर देखेंगे यहां पर इनका टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा। तीनों टर्म एंड कंडीशंस को यहां पे टिक करिएगा और उसके बाद यहां पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहां पर देखेंगे तो आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, यानी कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो भी काम करते हैं यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई करें वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर देखेंगे नीचे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, यानी महीने में कितना कमाते हैं। देखिए अगर आप सैलरीड पर्सन है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है, तब यहाँ पे जो भी आपकी महीने की सैलरी होगी जैसे 15,000, 20,000, 25,000 वो यहाँ पे डालिएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जो भी आपका बिजनेस होगा उससे आप जितना कमा लेते हैं महीने का, जैसे 20,000, 25,000, 50,000 जो भी आप कमाते हैं वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि हाउस होल्ड इनकम आपकी मंथली कितनी है, यानी कि अगर आपके अलावा और भी आपके परिवार में कोई कमाने वाला है तो उन लोगों का भी इनकम मिलाकर कितना हो जाता है, तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूछा जो आपको बिजनेस से आपकी सैलरी मिलती है या फिर आपके मतलब कंपनी से आपको सैलरी मिलती है, पेमेंट्स मिलता है, वो कैसे आपको मिलता है, जैसे कि ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट में आता है, कैश में मिलता है या चेक में मिलता है। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन को ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप भी ऑनलाइन को ही सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है किस बैंक में आपका पेमेंट आता है, किस बैंक में आपकी सैलरी आती है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिया, तो आपका जो भी बैंक का नाम होगा, जैसे कि मान लीजिए कि HDFC बैंक हो गया या फिर जो भी आपके बैंक का नाम है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर ईएमआई पूछ रहा है, मतलब कि अब से पहले आपने कहीं से लोन लिया है और उसकी ईएमआई चल रही है, तो टोटल कितना ईएमआई चल रही है। मतलब मान लीजिए आपने 2 लोन लिया है, दोनों लोन का मान लीजिए 5-5 हजार करके 2 ईएमआई आ रही है, तो यहाँ पे आप जोड़ के यहाँ पे 10,000 डालेंगे। अगर सिंगल ईएमआई चल रही है, उसका 10,000 ईएमआई आ रहा है, तो यहाँ पे 10,000 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अगर आपका ईएमआई चल रहा होगा पहले से वो डाल दीजिएगा, अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे सीधे आप 0 कर दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि आपको कितना लोन का जरूरत है, जैसे कि मुझे यहाँ पे 50,000 रुपए की जरूरत है, तो हम यहाँ पे 50,000 डालेंगे। आपको जितना भी लोन का जरूरत होगा वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपसे बिजनेस का नाम पूछेगा। देखिए हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किए, इसलिए हमसे बिजनेस का नाम पूछ रहा है। अगर आप सैलरीड को सिलेक्ट करोगे तो ये आपसे कंपनी का नाम पूछेगा। तो ऊपर यहाँ पर आप अपने कंपनी या फिर अपने बिजनेस का नाम डालिएगा। इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है, किस प्रकार की इंडस्ट्री, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे करंटली लिव में पूछ रहा है कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं या हॉस्टल या पीजी है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपका हाईएस्ट कितना यहाँ पे मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कितनी तक पढ़ाई किया है, जैसे कि इंटरमीडिएट हो गया या बैचलर, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर नीचे यहाँ पर आते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब आप किस पर्पस से लोन को ले रहे हैं, मतलब लोन लेने का रीजन क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई वेडिंग इवेंट है या घर बनवाना है या फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है या एजुकेशन या मेडिकल इमरजेंसी या ट्रेवल, मतलब जिस रीजन से लोन ले रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे पर्सनल यूज को नीचे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने बाद देखेंगे तो लिंक बैंक अकाउंट विथ ओटीपी। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए हमें यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का मतलब स्टेटमेंट देना पड़ेगा, इनकम वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप डीएमआई फाइनेंस से लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम नीचे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, तो उस ओटीपी को नीचे यहाँ पे डालेंगे और ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट्स ओपन हुए होंगे उनका यहाँ पे देखेंगे लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है जिसका आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखते स्टेटमेंट देने वाले, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर डन करेंगे। डन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर शेयरिंग डाटा के लिए बोल रहा है, तो इसको अप्रूव करना होगा। यहाँ पे अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कंसेंट आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है और हमें नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करें। फाइनली गाइस देखिए हमारा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। मतलब कि हमें पीडीएफ में आप अपलोड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आएगा जो भी बैंक के साथ नंबर लिंक होगा और ऑटोमेटिक हमारा स्टेटमेंट ये ले लेंगे। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर होल्ड ऑन करके आएगा और फाइनली गाइस यहाँ पे जितना लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं हमें यहाँ पे 50,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। यहाँ पर कम से कम भी हम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा 50,000 का। देखिए मुझे 50,000 का लोन मिला इसलिए मैं मैक्सिमम 50,000 का ही लोन ले सकता हूं, लेकिन यहीं पर अगर आपको मान लीजिए कि 1 लाख रुपए लोन का अप्रूवल मिलता है तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन से आप लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 60,000 का लोन चाहिए, 80,000 का लोन चाहिए, तो इस लाइन से ऊपर वाले से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने और 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। 12 महीने के लिए लेते हैं तो 4,750 रुपए पर मंथ की मेरी ईएमआई आएगी। इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे 584 रुपए का है और 18 महीने की लेते तो 3,357 रुपए की ईएमआई आएगी। 580 रुपए की यहाँ पर इंटरेस्ट मेरा लग रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे 2.08% पर मंथ के हिसाब से लगाया जा रहा है, जो कि टोटल यहाँ पे 24.9 यानी मान लीजिए कि सालाना मेरा 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। अब इस पैसे को अपने अकाउंट में लेने के लिए सबसे पहले क्या करिए, देखिए यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा आपको जितने महीने के लिए चाहिए और उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके लोन का डिटेल्स आ जाएगा। जैसा कि देख सकते 50,000 का हम लोन ले रहे हैं और ये लोन हम यहाँ पे 12 महीने की ले रहे हैं। ईएमआई यहाँ पे 4,750 रुपए की आएगी। प्रोसेसिंग फीस देखेंगे 1,918 रुपए का लग रहा है और यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे कंप्लीट योर केवाईसी। तो यहाँ पे बोला आप अपनी केवाईसी कैसे करना चाहते हैं, जैसे आधार ओटीपी के थ्रू या डिजी लॉकर। देखिए अगर आप आधार ओटीपी को सिलेक्ट करते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। और डिजी लॉकर को सिलेक्ट करते हैं तो डिजी लॉकर का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर अपना ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। चलिए यहाँ पे हम आधार ओटीपी को सिलेक्ट करते हैं और नीचे यहाँ पर स्टार्ट योर केवाईसी यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो जो सर्कल आपको दिख रहा है इस सर्कल में अपना फेस लाइएगा और नीचे यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। चलिए यहाँ पर हम अपनी सेल्फी लेके अपलोड कर लेते हैं। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे देखेंगे अब आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे यहाँ पे डालेंगे और फिर से नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे प्रोसेसिंग केवाईसी डाटा यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली देखेंगे हमारी जो केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे होल्ड ऑन, यहाँ पे बता रहे हैं कुछ सेकंड का समय लगेगा और यहाँ पर अब हमें अपना एड्रेस डालना होगा जो हमारा करंट एड्रेस है। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने गूगल मैप ओपन हो चुका है। ऊपर यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड डालकर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस मैप से अपना लोकेशन सेलेक्ट करिएगा, नीचे यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। तो देखिए हमारे गूगल मैप से यहाँ पर हमारा एड्रेस आ चुका है लोकेशन। अब नीचे यहाँ पर हम कंफर्म लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ बोल रहा एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर आप पासपोर्ट दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर नीचे देखिए यहाँ पे वोटर कार्ड का भी ऑप्शन मिल रहा है, अपना वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम वोटर आईडी को ही सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया। जैसे हम यहाँ पर वोटर कार्ड को सिलेक्ट किए तो हम यहाँ पे वोटर कार्ड को ही अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंफर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिस शॉप का एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वहां का एड्रेस डालना होगा, तो यहाँ पे वहां का एड्रेस डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म एड्रेस यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब गाइस देखेंगे तो यहाँ पर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, यानी आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं और उसी बैंक अकाउंट से आपको ई मैंडेट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना होगा, जिसमें कि आपकी जो ईएमआई होगी वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कैसे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जो भी आपके बैंक का नाम है वो सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट टाइप पूछ रहा है आपका सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, वो सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी आपका बैंक में नाम होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप मतलब जो भी सेलेक्ट किए रहिएगा, मतलब डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, उसका डिटेल्स देना होगा। फिर आपके बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा, जैसे वो ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। अब जैसे अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप आप कर लोगे, यहां पर देखेंगे तो योर लोन इज अप्रूव एंड यहां बता रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इनका कहना है कुछ समय में यहां पर देखिए डीएमआई फाइनेंस कुछ समय में पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहां पे कुछ समय तक वेट कर लीजिएगा, 10 से 15 मिनट के अंदर पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। कभी कभी यहां पे 24 से 48 घंटे तक का भी समय लग जाता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।